सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बड़ा ही आनंद का विषय है कि एक बार फिर से हम आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। आनंद है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के अंदर है। चाहे जितनी भारी विपत्ति में हो, वातावरण चाहे जैसा भी हो, और विपत्ति चाहे जितनी भी भारी हो आपके ऊपर, परमेश्वर को मत छोड़ दो। परमेश्वर को छोड़ दिया, आपको बचाने वाला फिर कोई भी नहीं। याद रखना, शैतान हमेशा आपकी ताक में रहता है कि किस बहाने से आपको परमेश्वर से दूरी बढ़ा के आपको दूर करें और आपको फाड़ डाले, खा डाले। इसलिए मत डरिए, चिंताओं से मत घबराइए। परमेश्वर की नजर निरंतर आपके ऊपर है और वो आपको हर हाल में छुड़ा लेगा। आपके डेरे हैं वो सलामत रहेंगे और आप उजड़ने नहीं पाओगे, बल्कि ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आपको मिलती जाएगी। आज हम देखेंगे महासभा के सामने यीशु, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 26वां जाएगी 57वीं आयत से लेकर 68वीं आयत तक। मत्ती 26 का 57 से लेके 68 आयत। हम देखते हैं कि तरह इन चंद आयतों को सबसे पहले हम उर्दू में देखेंगे और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइएगा वचन को छोड़कर, 10 मिनट के लिए वचन में बने रहिएगा। यकीन जानिए, पूरा वचन सुनना मतलब पूरी ब्लेसिंग पाना। अधूरा वचन सुनना मतलब शैतान का साथ देना, परमेश्वर का साथ छोड़ना। शुरू करते हैं। सदरे अदालत में यीशु, और यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फकी और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाने तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। सरदार काहिन और सब सदर ए अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर न पाई। गो बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा, इसने कहा है कि मैं खुदा के मुकद्दिस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलक की दाहिने तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े, इसने कुफर बका है, अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही। देखो, तुमने अभी ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसको मुक्के मारे। और बाज ने तमाचे मारकर कहा, ए मसीह, अब नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब हिंदी में देखते हैं। महासभा के सामने यीशु 57वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु के पकड़वाने वाले इसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए। हमने देखा कि यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए थे और वो सीधे काइफा नामक एक महायाजक था जो कि न्यायाधीश था, उसके सामने ले जाते हैं, जहाँ शास्त्री और पुरनिया इकट्ठे हुए थे। वहां पर शास्त्री थे और पुरनिय थे, अर्थात बड़े बड़े विशेषज्ञ है, न्यायाधीश है और कानून के जानकार है और व्यवस्था के जानकार वहां पर पहले से ही उपस्थित थे। और पतरस दूर ही दूर उनके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। और पतरस भी चुपके से ये सब कुछ यहाँ पर जो चल रहा है वो चुपके चुपके देख रहा है कि देखे कि अभी क्या फैसला आता है यीशु मसीह के विषय में। और 59वीं आयत में लिखा है, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए गवाही की। वहां पर जितने भी प्रधान याजक थे और पूरी महासभा के जितने भी लोग थे, और ये सारे के सारे लोग हैं, वो चाहते थे कि यीशु किसी झूठी गवाही के द्वारा है वो फंसाएं और
कम से कम मौत की सजा उसको दें। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। लेकिन बहुत सारे लोगों ने झूठी गवाहियां दी, वो बहुत सारे गवाह बुलाए गए, लेकिन एक की भी गवाही है वो ऐसी नहीं पाई जिसके द्वारा यीशु को सजा दी जाती या सजाए मौत दी जाती। अंत में 2 जन आए, लेकिन इसके बाद है 2 व्यक्ति आते हैं और उन्होंने कहा, इसने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता और उसे 3 दिन में बना सकता। बोले जी इसने बहुत बड़ा गुनाह किया। ये कहता है जो परमेश्वर का मंदिर बना ना, इसको मैं ढा सकता हूँ और 3 दिन के अंदर दोबारा से उसे बना सकता हूँ। 62वीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विषय में क्या गवाही? तो महायाजक बोले, भाई देख ले तेरे खिलाफ कितनी सारी गवाहियां दिला रही हैं, आदमी की करना रहे तेरे यहाँ बोली थी क्या बात है? अब ये मंदिर गिरा सकता हूँ, 3 दिन में दोबारा बना सकता हूँ, तू क्यों जवाब नहीं देता? कुछ तो बोल ले। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। तो जब यीशु मसीह चुपचाप रहे तो महायाजक बोला, मैं तुझे परमेश्वर की कसम देता हूँ, जिंदा जलाली परमेश्वर यहोवा की कसम देता हूँ, तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा है, तो अभी कह दे। 64वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उस महायाजक से कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यीशु मसीह बोला, भाई तूने खुद ही कह दिया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, जिंदा परमेश्वर का बेटा हूँ। और इसके अलावा ये भी मेंशन करता हूँ, मैं इसके साथ जोड़ लो तुम, कि आइंदा से अब के बाद है मनुष्य के पुत्र को, अर्थात मुझे तुम है पिता परमेश्वर के साथ है वो उसके दाहिने तरफ बैठा हुआ देखोगे और आकाश के बादलों पर आते हुए मुझे देखोगे। 65वीं आयत में कहते हैं, इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब मैं गवाहों का क्या प्रयोजन है? तुमने अभी निंदा सुनी। महायाजक ने बात सुनी जो यीशु मसीह ने कही कि तुम मुझे बादलों पर आता देखोगे, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा देखोगे। तो ये बात महायाजक को बहुत बुरी, उसने वो बोला, भाई तूने बहुत बड़ी गलती करी है, तूने तो कुफर बचा है, तूने बहुत गलत बात कही है। अब तेरा जो गुनाह है ना, ये सजाए मौत के लायक है। अब हमें और किसी गवाह की जरूरत नहीं है, तूने परमेश्वर की इस बात के द्वारा निंदा की है। और 66वीं आयत में लिखा है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये वध के हो गया। महायाजक बोला, भाई इसने तो परमेश्वर की निंदा करी और मौत के हो गया। बाकी सभा से बोला, भाई तुम इस बारे में क्या कहते हो, तुम्हारा क्या विचार है, इसको क्या सजा देनी चाहिए? तो उसने कहा था कि यह मौत की योग्य है, यह वध होने के योग्य है। बाकी सबने कहा था। और 67वीं आयत में, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे गुस्से मारे और दूसरों ने थप्पड़ मार कर कहा, हे मसीह हमसे भी भविष्यवाणी करेगा कि किसने तुझे मारा। ये ऑर्डर मिलते ही बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने यीशु मसीह के मुंह पर है वो कपड़ा डाल दिया और मुंह के ऊपर थूका और गुस्से मारे और बड़ी ही उसकी इंसल्ट करी और पीछे से उसको थप्पड़ मार के कहते थे, यदि तू परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में आशीष लेकर आए, बरकत ला कर लेकर आए। सबको जय मसीह की। और